सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक एट सोच मैटर्स। जैसा मैंने अपने सारे अभी तक की वीडियोस में बहुत सारे टेक्निक्स की बात की है, उसमें मैं बार बार एक बोलती हूँ ना कि ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। तो ब्रीदिंग में होती तो बहुत कुछ है। अभी हमारे पास ये आता है ना एक माइंड में क्वेश्चन कि यार ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस में मुझे क्या क्या करनी चाहिए, बिकॉज एक तो सबको पता नहीं होता है और दूसरा सारे प्रैक्टिसेस सब पे इफेक्टिव नहीं होते, बिकॉज माइट भी समटाइम्स हम कंफर्टेबल नहीं होते। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि ठीक है ये मैं नहीं कर पाऊंगी, कुछ इससे इजी हो तो क्या हो सकता है, कुछ सबसे कम टाइम में जो इफेक्टिव हो, कुछ ऐसा बताओ। अभी तक की जो मैंने प्रैक्टिसेस की है, जितना मैंने लोगों को कोच किया है, जितना मैंने लोगों को गाइड किया है, उनमें जो मुझे आउटकम निकल के आता है ना, आई हैव गॉट वन बेस्ट टेक्निक जो कि एनएलपी में भी ये चीज पढ़ाई जाती है, एनर्जी प्रैक्टिसेस में भी ये चीज पढ़ाई जाती है। एंड उसके साथ साथ अगर आप देखोगे ना तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आप योगा करते हो, जब प्राणायाम करते हो, तो उसमें भी ये बताया जाता है। दैट इज कॉल्ड भ्रामरी ब्रीदिंग। भ्रामरी होता है क्या? हमिंग बी। जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते हो, यूजुअली आप आइदर नेवल से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मैं रेक्टेंगुलर ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ। रेक्टेंगुलर ब्रीदिंग में क्या होता है, आपने सिंपली सांस ली, यू हैव टू काउंट 4 एंड यू हैव टू होल्ड 4 टाइम्स and release 4 times and hold 4 times. Then again do the same practice for 4 times. This is called your rectangular breathing. Rectangular breathing अच्छी है, but rectangular और भ्रामरी में difference क्या होता है? भ्रामरी जो प्रैक्टिस होती है ना आपकी, वो समटाइम्स ऐसा होगा, जो ब्रेन फॉग होता है ना, फॉगीनेस इन योर ब्रेन, वो उसको क्लियर करने में भी हेल्प करता है। तो मेरी तो जो फेवरेट प्रैक्टिस है, व्हेनेवर आई फील रेस्टलेस, व्हेनेवर आई फील अ बिट एंशियस और समथिंग, तब मैं भ्रामरी ज्यादा प्रैक्टिस करती हूँ। यू जस्ट हैव टू डू दीज सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज। ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप इसको नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हो। जस्ट स्टार्ट ब्रीदिंग and start exhaling from your mouth while producing the sounds of humming bee. Kind of this only. When you are doing repeatedly at least 7 times or 11 times, naturally you are going to reduce the stress. आपको पता भी नहीं चलेगा, within 5 minutes literally I can sign it, guarantee and give it to you कि ये खत्म हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रही कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 5 to 7 टाइम्स आप अगर एट अ टाइम कर रहे हो एंड डेली अगर आप इसको 10-11 दिन प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको नहीं पता चलेगा कि क्या शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज ब्रेन की अपनी लैंग्वेजेस होती हैं। आपने ये अपने सबकॉन्शियस को ऑलरेडी दे दिया है। मेरे कहने पे एक बार आप इसे जरूर ट्राई करें। बाकी तो हमारे पास और प्रैक्टिसेस भी हैं, हम और भी कोशिश करेंगे। Thank you so much. We'll meet in next video with different breathing practices, different energy practices and healing also. Thank you.